मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आपको एक तो मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, आप मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त को पीछे बिठा लेती हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि बैठ तुझे पूरे शहर की सैर करवाता हूँ, और अगली ही 200 मीटर दूर एक नाली नहीं होती, उसमें आप और उसका दोस्त गिरे पड़े होते हैं। और ऊपर से आप कह रहे होते हैं कि भैया मोटरसाइकिल थोड़ा सा टेढ़ा है, वरना मेरी सवारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ड्राइविंग बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड ने बिल्कुल यही काम किया है। 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने पिछले कोई महीना सवा महीना के अंदर इंडिया में, ये सिर्फ एक जीते हैं। ये बैटिंग विकेटों के ऊपर 150 के मार्जिन से हारे हैं टीम इंडिया से, यानी कि इनकी सवारी में प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रोसरी वालों ने बेसिकली साथ में हमें भी लेसन लगवा दिए हैं। अब उनकी इंडिया की बैटिंग भी फॉर्म में आ गई, इंडिया की बॉलिंग भी फॉर्म में आ गई, फील्डिंग तो ठीक, और 23 को हमारा मैच है। अब बताओ भला क्या बात करें, फिर बात वही आ जाती है, झंड जिंदगी, सिंपल इज दैट। इसके अलावा और मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा मैं क्या वर्ड तुम लोगों के सामने बोलूं। 3-0 से ओडीआई सीरीज मारकर टीम इंडिया एंटर होगी चैंपियंस ट्रॉफी में। 3-0 से इंग्लैंड को मारकर, मतलब उनके जितने प्लेयर्स थे ना जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में डाले हैं, वो सारे के सारों का रंदा सीधा हो गया। सारे के सारे फ्लैट करंट मारने वाले बिजली के खंभे बने हुए हैं। आप बैटिंग उठाकर देख लो, बॉलिंग उठाकर देख लो। आज उनका अहमदाबाद में एक उनका बॉलर ऐसा नहीं है जिसने विकेट नहीं ली। स्पिनर्स उनके विकेटें ले रहे हैं, पेसर्स उनके विकेटें ले गए, फास्ट मीडियम बॉलर उनका विकेटें ले गया। बैटिंग में आओ, शुभमन गिल स्कोर्स कर रहा था, आज उसने सेंचुरी खड़का दी। श्रेयस अय्यर स्कोर कर रहा है, रोहित ने सेंचुरी मार ली, विराट कोहली का भी थोड़ा सा बल्ला हल्का सा सीधा करवा दिया, 50 वो भी खड़का गए। तो अब बंदा क्या बोले यार, क्या बोले, समझ नहीं आती। अब जैसे वही बात है कि वो फिर वही मौलवी वाली बात, कंजरा तेनू अपनी पई है, सानू अपनी पई है। 352 कह रहा हूँ, 356 टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए। उसमें जनाब आली रोहित शर्मा तो आज जल्दी निकल लिए। उसका रोहित का असल में कैच अच्छा पकड़ा गया था, वुड की गेंद के ऊपर आउटसाइड एज लगा, वो सॉल्ट ने कैच अच्छा पकड़ लिया। फिर उसके बाद जनाब शुभमन गिल साहब एज एन ओपनर आए थे, वो अब उसकी समझ आ रही है कि बैकअप ओपनर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। दो बहुत हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा ये ओपनर, अल्लाह लाते खैर सल्ला। आगे दूसरी और तीसरी विकेट की 200 की पार्टनरशिप्स लगी। शुभमन गिल, विराट कोहली 100 रन की पार्टनरशिप प्लस 116 रन की, टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता 116 रन की 107 गेंदों के ऊपर। श्रेयस अय्यर शुभमन गिल की 104 रन की 93 गेंदों के ऊपर। शुभमन गिल ने 112 किए 102 गेंदों के ऊपर, 14 चौके, 3 छक्के, 109 का स्ट्राइक रेट। मुंह के आगे गेंद पड़ा, स्वीप करने चला गया, गलत शॉट हो गया, आदिल रशीद की गेंद पे बोल्ड हो गया। वरना अगर सीधे सीधे खड़े होकर मारता तो पता नहीं अभी 112 का कितना और कर देता। ये तो उसने बेसिकली 5 ही नहीं डाली है शापर में। शापर तो समझो कि अभी आधे से ज़्यादा खाली रह गया। विराट कोहली 55 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 1 छक्का, रन्स नहीं कर रहे थे, आज रन्स निकल आए। वही मैं बता रहा हूँ ना भाईजान, हम जो है ना वो पीछे गलत बंदे के सवारी पे बैठे हैं। विराट कोहली की भी 50, फिर श्रेयस अय्यर 78 रन 64 गेंदों के ऊपर। विराट वैसे बाई दी वही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आदिल रशीद की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए। श्रेयस अय्यर का तो मेरा ख्याल है सबसे अजीबोगरीब आउट है, डाउन द लेग साइड, वे डाउन द लेग साइड गेंद थी। श्रेयस अगर ना भी कुछ करता ना तो पक्की वाइड बॉल थी। मेरा ख्याल है आदिल ने अपनी तरफ से थोड़ा तेज़ करने की कोशिश की होगी, लाइन नहीं चेक हुई सही, नहीं कंट्रोल हो सका, गेंद लेग साइड पे चला गया। श्रेयस अय्यर ने ग्लांस खेलने की कोशिश की, वो एज लगा, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। वो श्रेयस अय्यर का सबसे अजीबोगरीब आउट है इस पूरी सीरीज़ में, मेरा ख्याल है। बट खैर केएल राहुल 40 वो कर गया 29 गेंदों के ऊपर। हार्दिक पांड्या 17, अक्षर पटेल 13, वाशिंगटन सुंदर 14, हर्षित राणा 13। मतलब देख रहे हैं आप, वो जो ऊपर भी स्कोर्स बने मोटे मोटे, नीचे आकर छोटे छोटे चंक्स में स्कोर बने। और उसका मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये देखें, 33 रन की पार्टनरशिप 23 बॉल्स के ऊपर। केएल राहुल पांड्या पार्टनरशिप 30 रन की 16 गेंदों के ऊपर। केएल राहुल सुंदर पार्टनरशिप 26 की 17 गेंदों के ऊपर। सुंदर और हर्षित राणा की पार्टनरशिप 20 रन की 14 गेंदों के ऊपर। तो जब आपकी 8वीं 9वीं 10वीं विकेट तक ये पार्टनरशिप जाएंगी तो आपने स्कोर फिर 350 ही खड़ा करना है ना। जब ऊपर 200 की बारियां लग चुकी हैं पार्टनरशिप्स, 356 किया जनाब टीम इंडिया ने। बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें फेंटा है ज़्यादातर इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए। साकिब महमूद 10 ओवरों में 68 रन, 1 विकेट। वो केएल राहुल को इसने यॉर्कर मार दिया, वो LBW हो गया। मार्क वुड 9 ओवरों में 1 मेडन, 45 स्कोर, 2 विकेट्स वो ले गया, बेहतर रह गया। एटकिंसन 8 ओवरों में 74, 1 विकेट।
जो रूट 5 ओवरों में 47 1 विकेट, आदिल रशीद 10 ओवरों में 64 4 विकेट्स। आदिल रशीद मैंने आपको बताया ना बेहतर रह गया है, ठीक है, हालांकि उसको थोड़ी सी मार पड़ी है, 3 छक्के भी लगे हैं, 5 चौके 8 बाउंड्रीज भी लगी हैं, बट स्टिल बेहतर रह गया बाकी सबकी निस्बत अगर देखा जाए, क्योंकि मार्क वुड और आदिल रशीद यही दो हैं जिनका 5-6 में इकॉनमी है। इसके अलावा वो साकिब महमूद की तो ऑलमोस्ट 7 के करीब है, फिर 9, 9.25, 9.40 रूट की, 7.12 की लिविंगस्टोन की, उसको कोई विकेट भी नहीं मिली पाई थी वे 8 ओवर्स में 57, 357 करना था। इंग्लैंड ने स्टार्ट फिर अच्छा मिला, 6 ओवरों में 60, वही 10 के इनके ओपनर इनको स्टार्ट तो ठीक दे रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पाते। अब 6.2 ओवर्स में बेन डकेट गिरा है, 60 रन थे इंग्लैंड के, देखें ना किस मारधाड़ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिल सॉल्ट 23 किए 21 गेंदों के ऊपर, डकेट 34 किए 22 गेंदों के ऊपर, दोनों ने मिला मिलू के 12 चौके मारे, 4 सॉल्ट ने, 8 बेन डकेट ने। स्ट्राइक रेट्स भी अच्छे थे, तो वो इनिशियल एक स्टार्ट मिला, लेकिन वही फिर उसको लंबे ही नहीं लेके जा सके। फिल सॉल्ट 23 के ऊपर गया, बेन डकेट जिसे कहते हैं 34 के ऊपर गया, उन दोनों को अर्शदीप ने आउट किया। अर्शदीप का सिंपल है, वो ओपनर्स खा जाता है, और ओपनर्स वो पक्के खाता है, उसके बाद नीचे आए तो टेल में कुछ खा ले तो खा ले, ओपनर्स तो वो पक्के खा के जाता है किसी भी टीम के। फिर टॉम बेंटन 38 उसने किए, जो रूट 24, उसके अलावा नीचे एटकिंसन 38, ये स्कोर है सर। हैरी ब्रुक 19, एक 50 रन की पार्टनरशिप नहीं है। जब आपने 350 का चेस करना होता है तो आपको कम से कम 1-2 सेंचुरीज चाहिए होती हैं, यहाँ एक 50 नहीं है, एक 50 बैटिंग विकेट है, ऐसा भी नहीं है कि कोई जिसे कहते हैं कोई आप बहुत कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग विकेट हो। इसी पर यहाँ पर ही वो जिसे कहते हैं चेज़ किया था ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में फाइनल वर्ल्ड कप का, इनसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही फोके हुए पड़े हुए हैं इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड वालों को ना बिल्कुल कोई हाल नहीं है। अब समझ में आती है कि ये वेस्ट इंडीज़ से 2-2 सीरीज़ की ODIs की कैसे हारते रहे हैं, इनके अंदर जान ही कोई नहीं, कर ही कुछ नहीं रहे। 214 पे फड़क हो गए, 142 के मार्जिन से ये हारे हैं मैच, 142 रन के मार्जिन से, मतलब बिल्कुल फोकस शॉट है, रैशलेस जिसे कहते हैं ना, कोई सोच के ये बैटिंग नहीं कर रहे, खेलते खेलते एकदम से आउट हो जाते हैं, खेलते खेलते ठीक जा रहे होते हैं, अजीब सी शॉट मारेंगे आउट हो जाएंगे। 2 अर्शदीप ले गया है, 2 हर्षित राणा ले गया है, 1 वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट ली है, 2 अक्षर पटेल ने विकेट्स ली हैं, 2 हार्दिक पांड्या विकेट्स ले गया है, 1 कुलदीप यादव विकेट ले गया। और टीम इंडिया की मैं देख रहा था इकॉनमी, तो आप देखें अक्षर पटेल 3.47 की इकॉनमी, हर्षित राणा की 6.20 की, अर्शदीप की 6.60 की, नीचे कुलदीप यादव उसकी 4.75 की इकॉनमी। एक ये थोड़ा सा हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, बाकी तो सबकी इकॉनमीज़ भी ठीक थी। तो ये इनका बिल्कुल ही बुरा हाल है भाई। मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल, उसकी 100 की वजह से। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी शुभमन गिल ले गया, 200-250 पता नहीं कितने रन्स की हैं, 250 प्लस ही की हैं, बल्कि 259 हाँ 259, यही है, 250-60 उसने टोटल इस सीरीज़ में रन्स की हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ भी भाई ले गया। तो ये सर इंग्लैंड का तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मक्कू ठप्पा हुआ है। इंडिया की तैयारी अच्छी हो गई है, अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, अल्लाह लाते खैर सल्ला, पता नहीं साडा की बनसी। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।